डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द इक्वेशन गिवन बिलो एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर 9। अब ये इक्वेशन है बेटा, इसको आपने सॉल्व करना है और ये x बिलोंग्स टू दिया गया है, ये इसका रिप्लेसमेंट है। इट मीन्स आपने x की वो सभी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें और जो इस सेट का एक सबसेट है। ये रिप्लेसमेंट है और मान लीजिए कि इस सेट की कोई भी वैल्यू इससे सेटिस्फाई नहीं करती है तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से सॉल्व करना होगा। सबसे पहले आप इसमें से ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, जितने भी ब्रैकेट हैं इन्हें आप क्लोज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 7x, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 माइनस माइनस प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 2 जा 6x माइनस 5 3 जा लाइक टर्म्स को ऐड किए 7x प्लस 4x 11x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x माइनस 15। आपने अभी पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड्स में सेम वैल्यू ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर इक्वेशन के साइन में कोई चेंज नहीं होता। तो आप इन वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं, आप ये वैल्यू इधर ला सकते हैं, इनको इधर ले जा सकते हैं, उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप जैसे मान लो कि 6x दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस 6x हो जाएगा। या आप डायरेक्ट ले सकते हो कि 6x को इधर ले आए आप, तो 11x माइनस में 6x और सपोज कीजिए आपने दोनों तरफ 12 ऐड कर दिया तो इधर 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस 12 आ जाएंगे। तो आप इसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि माइनस 12 इधर जाकर प्लस 12 हो जाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू इन इक्वेशन के साइन में चेंज नहीं होगा, तो माइनस 15 प्लस 6x इधर आकर माइनस हो गए, माइनस 12 इधर जाकर प्लस हो गए। 11x माइनस 6x दैट इज इक्वल टू 5x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे आपके पास बच गए माइनस के, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 3/5। अब आपने वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो या तो माइनस 3/5 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है और जो कि रिप्लेसमेंट सेट से बिलोंग करती है। अब माइनस 3/5 जो वैल्यू है ये इसके बीच है, -1 और 0 के बीच की वैल्यू है। तो आपको वो वैल्यू चाहिए जो इससे ग्रेटर है, तो इससे जस्ट जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो 0 1 2 3 ये चार जो वैल्यूज हैं ये रिप्लेसमेंट सेट से भी बिलोंग करती हैं और -3/5 से ग्रेटर भी है। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। ये चारों वैल्यूज बेटा जो हैं ये रिप्लेसमेंट सेट से भी बिलोंग करेंगी और जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगी। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो क्योंकि बेटा यहाँ पे जो नंबर्स हैं सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के केस में आपने नंबर लाइन को जो है डॉटेड बनाना है। तो नंबर लाइन को आप ऐसे बनाएंगे और इसमें रिप्लेसमेंट सेट वाली वैल्यूज केवल आपने प्लॉट करनी है। जैसे आपके पास -3 हो गया, -2 -1 0 1 2 एंड 3 ये रिप्लेसमेंट सेट हो गया। और इनमें से जो सॉल्यूशन है वो चार ही वैल्यूज हैं। इन चार वैल्यूज को आप डार्क कर देंगे, सर्कल बना के यहाँ पे डार्क कर देंगे। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन। इसका मतलब ये चार वैल्यूज भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और इस ये चारों वैल्यूज से बिलोंग। Question is solve 5x minus 3 less than 3x plus 1 when x is an integer and when x is a real। बेटा ये क्वेश्चन एक ही है बट इसके रिप्लेसमेंट सेट आपको अलग अलग दिए गए हैं। फर्स्ट केस में आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जब आपका रिप्लेसमेंट सेट ऑफ इंटीजर्स हो और जब आपका रिप्लेसमेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स हो। तो सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है बेटा रिप्लेसमेंट सेट के ऊपर। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो सॉल्यूशन है वो रिप्लेसमेंट सेट का एक सबसेट होना चाहिए। तो पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1 वेरिएबल को एक साइड कर लें, ये 3x इधर माइनस हो जाएंगे तो 5x माइनस 3x लेस देन इधर 1 है -3 इधर जाके प्लस हो जाएंगे प्लस 3। तो 5x माइनस 3x 2x लेस देन 4 देन
x इज लेस देन, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट बेटा 2 है और 2 यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो इक्वेशन के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। यही 2 अगर नेगेटिव होता तो हम डिवाइड करते तो इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इक्वेशन के साइन में कोई चेंज नहीं होता, बट नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब आपका जब सेट ऑफ इंटीजर व्हेन x इज एन इंटीजर, व्हेन x इज एन इंटीजर देन सॉल्यूशन सेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन 2 एंड x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये आपने इस तरह से, और इसको अगर आपने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन को डॉटेड बनाना है आपने इस तरह से, और वो सभी इंटीजर्स जिनकी वैल्यू लेस देन 2 है वो इससे सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने 0 कर दिया, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आपने नंबर लाइन बना। तो लेस देन 2 वाले इंटीजर्स कौन से होंगे? लेस देन 2 में 2 इंक्लूड नहीं है तो ये -3 हो जाएगा। -3 के बाद नेक्स्ट इंटीजर -4, उसके बाद ये 2 से स्टार्ट करेंगे। तो लेस देन 2 में आपका सबसे पहले का 1 आएगा, तो ये 1 हो गया, उसके बाद आपका 0 हो गया, उसके बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब क्योंकि इससे आगे की वैल्यूज भी इंटीजर्स भी हैं वो भी इससे सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पे आपने 3 डॉट लगाने हैं। ये 3 डॉट इसलिए हैं इससे जो नीचे की ओर इससे जो स्मॉलर वैल्यूज हैं, जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं, वो भी इसके सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आपने नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करना। अब सेकंड केस लेना है व्हेन x इज रियल नंबर। अगर x रियल नंबर है तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, solution set of all x such that x is less than 2 and x belongs to set of real। यहाँ पे मैंने लिखा x less than 2 and x belongs to z, यहाँ पे लिखा x is less than 2 and x belongs to set of real। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइन जो है आपने डार्क लेनी और इस पे आप प्लॉट कीजिए 0, 1, -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब लेस देन 2 रियल नंबर लेना है। अब लेस देन 2 में 2 इंक्लूड नहीं है तो बेटा यहाँ पे जो सर्कल बनाएंगे इसे डार्क नहीं करना, फॉलो सर्कल, और इस 2 से स्मॉलर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो इस पोर्शन को आप डार्क कर देंगे। अब टू एरो तक का जो पोर्शन है इसे आपने डार्क कर दिया। इसका मतलब ये हुआ था कि 2 को छोड़कर इधर के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन हैं। अब इसमें केवल इंटीग्रल वैल्यूज लेनी थी हमने। अब जैसे पहला सॉल्यूशन 1 था, 1 के बाद 0, उसके बाद -1, उसके बाद -2, बीच की कोई भी वैल्यू इसका सॉल्यूशन नहीं थी, इसलिए इसे हमने डॉटेड बनाया था। जबकि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है जो इससे स्मॉलर है, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, ऑल रियल नंबर्स इसके सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट। The next question is solve the inequation for x belongs to R. Also represent the solution set on the number line. यहाँ पे बेटा आपने सॉल्व करना है इक्वेशन को for x belongs to R, यानी कि जो रिप्लेसमेंट सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपने ऑल रियल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और नंबर लाइन पे आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर्स में कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। तो ऐसे कांस्टेंट्स को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम से थ्रू आउट उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 5, 3 और 2 इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या कितना आ जाएगा आपका 30। तो आप क्या करें, थ्रू आउट 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दें।
जब आप इसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 पे कैंसिल होकर 15x आ जाएगा लेस देन। अब क्योंकि आप जो 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 30 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। इसे आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म को, तो 3 से ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इंटू में 5x माइनस 2। और इसे आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 या 13, तो 6 इंटू में 7x माइनस 3, 15x लेस देन, ये आ जाएंगे आपके 50x माइनस में 20, माइनस में कितने होंगे बेटा ये 42x, और 6 3 जा प्लस के हो जाएंगे 15x लेस देन 50x माइनस 42x, इट मीन्स ये 8x माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2 8x को इधर ले आए आप, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ बच जाएंगे आपके पास 7x लेस देन माइनस 2। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x लेस देन, अब 7 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 7 पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन के साइन में चेंज नहीं होगा, तो 7 से डिवाइड करोगे तो -2/7। It means all real number which are less than -2/7 are the solution of this equation। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन set of all x such that x is less than -2/7 and x belongs to set of real। या फिर आप इसको इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इंटरवल फॉर्म में आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो लेस देन -2/7 रियल नंबर्स जो होंगे अप टू -∞ तक होंगे, तो इसे आप लिखेंगे यहाँ पे -∞ टू -2/7। अब -2/7 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है तो ये ओपन है, तो आप सॉल्यूशन सेट को ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। अब इसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना है तो बेटा आपने नंबर लाइन को डार्क बनाना है, क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स है। यहाँ पे आप नोट करेंगे 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4। तो -2/7 का मतलब बेटा 0 और -1 के बीच आपने 7 इक्वल पार्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपकी जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट कर लिए, और 7 पार्ट्स में से आपने 2 पार्ट ले लिए यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू होगी ये -2/7 को रिप्रेजेंट करेगी ये वैल्यू यहाँ पे। अब -2/7 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आपने इधर की सभी रियल वैल्यूज लेनी which are less than -2/7। ये पोर्शन आप डार्क कर देंगे अप टू एरो तक, ठीक है। ये वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है तो ये सर्कल आपने डार्क नहीं, तो ये आपका नंबर लाइन पर क्वेश्चन है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन R फॉर द वेरिएबल इनपुट। इस क्वेश्चन में जो पार्ट्स है बेटा सभी में सेम वेरिएबल नहीं है, तो आपने जो भी वेरिएबल दिया गया उसी वेरिएबल के लिए उस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल हमने इसका थर्ड पार्ट लिया, तो इसमें वेरिएबल जो है बेटा वो t है, तो इसका मतलब आपने t के लिए इसे सॉल्व करना है। और रिप्लेसमेंट सेट जो है वो आपको यहाँ पे गिवन है इन इक्वेशन इन R, यानी कि रिप्लेसमेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स है। आपने ऑल रियल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो पिछले क्वेश्चन में अभी बताया था जैसे यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं मतलब डिनोमिनेटर में आप उनका एलसीएम ले लें, एलसीएम से थ्रू मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 6 और 3 इनका एलसीएम होगा 12, और 12 जो है वो पॉजिटिव है, तो आप 12 से क्या करेंगे थ्रू आउट इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन के साइन में कोई चेंज नहीं करना है। तो 3 4 3 जा 12, तो 3 × 2t -1, माइनस में से 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12t आ जाएगा, लेस देन 12 से मल्टीप्लाई करोगे 6 2 जा 12 2t, माइनस में 3 4 जा 12 ये 4 आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो गया आपका 60 - 3 माइनस में 12t लेस देन 2t -4। 60 - 12t माइनस के 60 हो जाएंगे, माइनस के 3 हो गए, लेस देन 2t -4। ये 2t बेटा आप इधर ले आए तो माइनस के 8t हो जाएंगे, और ये 3 इधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो लेस देन माइनस का 1 बचेगा।
अब आपने ध्यान देना क्या, आपने वैल्यू निकालनी है टी की, और टी का कोफिशिएंट जो है वो -8 है। अब -8 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और आपको जैसे पता है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो -8 से इधर डिवाइड करेंगे तो ये टी हो जाएगा, ये लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। और -1 में -8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/8 हो जाएगा। It means all real numbers which are greater than 1/8 are the solution of the this equation. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट को, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू सेट ऑफ ऑल टी, सेट ऑफ ऑल एक्स की बजाय यहाँ पे सेट ऑफ ऑल टी सच दैट टी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड टी इज ग्रेटर देन 1/8। और अगर आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे 0 लेंगे, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। अब 1/8 जो है वो 0 और 1 के बीच लाई करेगा बेटा। आपने इसके 8 इक्वल पार्ट करने हैं, ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, ये आपके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, ये आपके 8 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1/8 आपने इसमें आउट ऑफ 8 1 पार्ट लेना है, तो ये जो वैल्यू होगी ये 1/8 कहलाएगी। 1/8 इंक्लूड नहीं है, ग्रेटर देन 1/8, तो इसका मतलब इधर की जितनी भी रियल वैल्यूज होंगी वो सारी इसके सॉल्यूशन होंगी। तो आपने इस पोर्शन को डाउन कर देना अप टू एरो तक, ये इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। Next question is find the range of values of x which satisfies the inequation -1/3 less than equal to x/2 minus 1 contain 1/3 less than 1/6 x belongs to R. Graph the values of x on the real line. यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट आपका सेट ऑफ रियल नंबर है और x की बेटा यहाँ पे रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x। रेंज का मतलब मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक कौन सी होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। यहाँ पे दो इक्वेशन के साइन इन्वॉल्व है, यहाँ पे ये देखिए। अब इनमें देखो आप जो तीन टर्म्स हैं इसमें ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, x केवल यहाँ पे है, इसी में इन्वॉल्व है, तो आप डायरेक्ट रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है देखो, -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2, इसे आप जो है इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 1 जा 3 + 1 ये हो जाएंगे 4/3 लेस देन 1/6। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर लें, तो 3 2 3 6 इनका एलसीएम निकालेंगे तो +6 आ गया बेटा। 6 पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो 3 2 जा 6 -2 लेस देन इक्वल टू 2 3 जा 6 3x माइनस 3 2 जा 6 4 2 जा 8 हो जाएंगे, और लेस देन 6 से 6 कैंसिल होके ये 1 आ जाएगा। अब आपने जो रेंज निकालनी है वो x की निकालनी है, जबकि ये जो रेंज है वो 3x - 8 की है। तो -8 को यहाँ से रिमूव करने के लिए आप सभी में 8 को ऐड करते हैं, तो -2 + 8 लेस देन इक्वल टू 3x, -8 से +8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 8 आ जाएगा, तो ये बन गया बेटा 6 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन 9। अब ये जो रेंज आ गई है 3x की आ गई, हमें x की रेंज चाहिए, तो x का कोफिशिएंट +3 है, +3 से आप डिवाइड कर दें, इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड करोगे ये 2 आ गया, यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे x आ जाएगा, इसमें 3 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास x की रेंज आ गई। इट मीन्स x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3, तो ये आपका सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंक्लूड है बट 3 इंक्लूड नहीं, ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 एंड 5। अब वैल्यू जो है रियल नंबर्स जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं वो 2 2 3 है, इसमें 2 इंक्लूड है बट 3 इंक्लूड नहीं है, तो इसे आप होलो सर्कल लिखे, इसे आप डार्क कर दें और इनके बीच के सारे रियल नंबर इंक्लूड कर दें, तो ये आपका जो है रिप्रेजेंटेशन।
स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे। आप हमने बीच में से सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस किए बेटा, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करके देखेंगे। आपका कोई भी डाउट हो बेटा आप मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। तो ये क्वेश्चन आप सभी ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।